रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। मैं आज भी उस पुल के किनारे खड़ी हूँ और जानते हैं मैंने क्या करता कि अपनी लाश। मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों किसी के गुनाह को अपने गले में डालकर घसीटूं? मैं क्यों किसी का थूका हुआ चाटूं? देखा, पहुंच गई ना वहीं। पता है तुम्हें कैसे पहुंची हो? उसको ऐसे ही पहुंचना था। ड्रामा ना करे तो उसे सुकून कैसे मिलेगा? मजा आता है उसे मुझे परेशान करने में। बदला ले रही है वो मुझसे। तो इसका तो मतलब हुआ कि तुम्हारे महमूद साहब भी उसके साथ इस ड्रामे में शामिल है। महमूद बेचारा क्या कर सकता है? वो तो यही चाहता है ना उसके बेटे का घर बना रहे। उसके लिए वो ऐसे छोटे मोटे झूठ बोल देता है। और फिर यूं भी वो यूज्ड टू है, बचपन से ही उसके लिए इस तरह के ड्रामे करता है। इस मर्तबा बहुत गलत किया उसने। अगर वो भी उसके साथ इस ड्रामे में शामिल थे और 3-4 घंटे से अपना फोन बंद किए मेरी परेशानी और बेबसी का तमाशा देख रहे थे तो बहुत गलत किया उसने। आफ्ताब, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो तुम इस बात को? वो बाप की तरह ट्रीट करता है उसे। तुम नहीं छोटे मोटे झूठ बोल देते उसके लिए? बस मैं यही चाहती थी कि वो रियलाइज करे हमसे अब उसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जो कुछ भी है ना उसी फैमिली और उसी घर के साथ जुड़ा है उसका। मैं इसे लेकर यहां नहीं आया, तो ना ये खुद आई। ये समझो कि इसे कुदरत यहां लेकर आई। ये तुम पर फर्ज तो नहीं बनता, लेकिन एक तरह से तुम पर वाजिब है कि कुदरत की दी हुई जिम्मेदारी को तुम संभालो। ये तुम्हारा और खुदा का मामला है, मैं इसके बीच नहीं बोलूंगा। तुम कहोगे तो मैं यहीं से इसे वापस इसके घर छोड़ा। हाँ, एक ख्वाहिश जरूर है कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद न्याज, मन्नतें, कुरान खानियां या कोई इबादतें मत करना, मेरी कब्र पे भी मत आना। बस इसके बदले मैं तुमसे इस लड़की की थोड़ी सी खुशियां मांगता हूं। मुझे लगता है यही काफी है हमारी इस दुनिया की बख्शिश और उस दुनिया की बरकत के लिए।
अरे आप कब से छुपाते रहे मुझसे ये बात? कौन सी बात? अरे वही जो आपका बेटा बोल रहा है। उसने तुम्हें भी बता दिया? जाहिर है उसी ने बोला है, आप तो छुपाते रहे मुझसे, है ना? उससे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। अब तुम्हारी जबान नहीं रुकेगी। अरे मेरी जबान की फिक्र छोड़ें, जाके अपनी मैडम की जबान की फिक्र करें आप। उसको ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। अरे उस तक कैसे नहीं पहुंचेगी? हो सकता है कि बेटी ने बता भी दिया अभी तक। उसकी बेटी किसी को नहीं बताएगी। अरे आज नहीं तो कल बता देगी। हाँ, कैसे छुपी रहेगी ये बात जब आपके बेटे ने फैसला कर लिया तो? कैसा फैसला? यही कि वो उस लड़की को छोड़ के उससे शादी कर रहा है। किससे? देख लिया महमूद साहब, आप फिर छुपा रहे हैं ना मुझसे ये बात। उसने क्या बताया तुम्हें? मुझे सीधी तरह क्यों नहीं बताती? Sorry to bother you, अरमान। मैं कहाँ जाती? मुझे तो कुछ नहीं पता, न रास्तों का, न लोगों का। तो अपने घर के पुल तक हमारा हाथ पकड़ के गई थी। मुझे तो सिर्फ अपने रूम से अपने भूलों तक रास्ता पता, सिर्फ वो नहीं जानती थी। अब तो मेरे पास वो भी नहीं थी। मैं कहाँ जाती? मुझ जैसी लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो इतनी दूर जा सकती हैं जितनी दूर मैं गई। फिर कोई उनका हाथ पकड़ के कहीं ले जाए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पिछले 15 साल से सिर्फ 2 ही लोगों को जानती हूँ, एक मेरी माँ और एक तुम्हारा बाप। अपने इर्द गिर्द इन्हीं की नफरत और खौफ का दायरा बांध रखा था। मुझे लगता था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग होते हैं, मेरी माँ जैसे और तुम्हारे बाप जैसे। उस दायरे में मेरे पास जीने की सिर्फ 2 ही वजह थी, मेरे फूल या फिर नादिया। मैं अपने आप को इन्हीं में तलाश करती थी। उस परी को जिसके पर एक देव ने काट दिए थे। मैंने तो उस दायरे से पहला कदम बाहर रखा ही था, हमारा हाथ पकड़ के, लेकिन उन दोनों ने बार फिर मुझे अंदर खींच लिया। इस बार तो मैं इंसान अकेला हो तो एडजस्ट कर सकता, लेकिन अगर उसके साथ कोई हो तो वो मुंह फेर के बैठ जाए तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। दोनों बहुत तकलीफ में रहते। नहीं परी साहब, मैं आपके साथ इस दायरे में नहीं रह सकता। मुझे नफरत नहीं है, मौत आती है मुझे, सांस नहीं आती मुझे बाहर निकलना है। रास्ता छोड़ दे प्लीज, प्लीज। अरे अरमान किसी और लड़की को पसंद किया करता था, बीच में परी ने आके जबरदस्ती शादी करवाई है।
अब दोनों के बीच में बन नहीं रही है क्योंकि अरमान दोबारा से उस लड़की से मिलने लगा है। तुम क्या बोल रही हो? वही कह रही हूँ जो आपका बेटा बोल रहा है। ये रास्ता निकाला उसने। वैसे उसने ऐसा आपसे क्या कह दिया था जो आप वजू के बीच में मुंह छुपा के रोए चले जा रहे थे? जुबैदा बहुत बुरा हो जाए। उस लड़की के साथ बहुत बुरा होगा। भाई जब रिश्ता तय हुआ था ना तब तो उसने बताया नहीं था। बस अब जो कुछ भी है निभाना तो पड़ेगा। मैंने साफ साफ कह दिया उससे कि मैं उसका साथ देने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आप भी उसको यही कह दीजिएगा ताकि उसका दिमाग जो ना वो ठिकाने रहे। मेरे पास यही एक रास्ता है फरीसा कि मैं ये सारा इल्जाम अपने सर पे, इससे आपको भी रिलीफ मिल जाएगा और मुझे। आपको आपका कमरा और फूल वापस मिल जाएंगे और मुझे थोड़ी सी सांस। इसके सिवा और क्या हो सकता है? दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं है। के लिए हो सकता है लेकिन नहीं है। इसके सिवा अलग होने का कोई और बहाना, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। अगर आपने मेरे साथ रहने से इनकार किया तो आपकी जिंदगी मजीद अजाब कर दी जाएगी। आपकी मां को ऐसे नहीं रहने देंगे। जो कुछ आज आपके साथ किया गया उससे ज्यादा बदतर किया जाएगा। तो बेहतर यही है कि सारा इल्जाम मैं अपने सर। अम्मी जान, आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है? अरे आज तक तो मैं उस बेचारी में ही ऐब निकालती रही, उसी को बुरा भला समझती रही। मैं मुझे मालूम नहीं था कि खराबी मेरे बेटे में है। हाँ, ये सब कुछ किया धरा सिर्फ उसी का है। अच्छा आप मुझे बताएं सही बात। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ, तुझे बता दूं है, ताकि तू जाके ना सारे मोहल्ले में सारे गली वालों को बता दे। और फिर लेके वो मोबाइल बैठेगी ना, अरे वो क्या करते टिक 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 करके है, सब में ढंढोरा पीट दे तू। ठीक है, फिर मैं भाभी से पूछ लूंगी। खबरदार अगर तूने उससे कोई बात की हुई तो। अम्मी जान, ना मुझे आप कुछ बता रही, ना मुझे अब्बू जान कुछ बता रहे, और टेंशन की वजह से सिगरेट पिए जा रहे हैं बार बार, जबकि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आइंदा मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन नहीं, और मुझे कहती हैं कि मैं खामोश रहूं। ये घर मेरा नहीं है क्या? अरे आहिस्ता बोल कमबख्त, आहिस्ता बोल। इधर आ, मेरे पास आ, इधर आ। देख, ना तो तू अपने भाई भाभी से बात करेगी और ना ही किसी और से कुछ कहेगी। खा मेरे सर की कसम, हाँ, किसी से कुछ नहीं कहेगी तू। इस घर का जो मामला है ना, उसको लगता है कि यहीं पे दफन करना पड़ेगा। मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। ज़ारा से बात हुई? आदि आदि? हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए बता। वजह भी बताई? झूठ बोला। क्या?
कि आप किसी और को पसंद करते हैं। मतलब आपका एक पुराना रिलेशनशिप था जो रिवाइज हो रहा है। नहीं अरमान, मैं ये नहीं बोलना चाहिए था। ये इंसल्ट है मेरी मोहब्बत की, मेरी जात की। तो और क्या कहता मैं? ये इंसल्ट है उन आंसू की जो मैं उसके सामने रोई हूँ तुम्हारे लिए। उसके आगे कितनी छोटी हो जाऊंगी मैं। तो और क्या कहता मैं उससे? क्या मैं उसे ये कहता कि मुझे उससे इश्क हो गया? कल तक मैं आपके बगैर नहीं रह सकता था और आज उसके बगैर मुझे सांस नहीं आती। 2 दिनों में मेरी मोहब्बत करीब एक आवारा घर की लड़के की तरह एक लड़की से शिफ्ट होकर दूसरी पे चली गई। और वो यकीन कर लेती। वो कभी नहीं मानेगी। वो कभी नहीं मानेगी कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता। बहुत रोया हूं मैं आपकी मोहब्बत में, उसके गले लग के। मेरा कद कितना ऊंचा हो गया आपका परी से, तो और भी छोटा हो गया। एक लूजर, एक रिजेक्टेड आदमी की तरह उसके पास जा रहा हूं। पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। झूठ है बुजी, ये बिल्कुल झूठ है। भाई सारा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हाँ, उन दोनों में फ्रेंडशिप थी, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप, उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। हाँ, भाई ने सारा की हेल्प जरूर ली थी, लेकिन वो एक ड्रामे के लिए, रिलेशनशिप का ड्रामा, ताकि भाभी भाई का पीछा छोड़ सके, और कुछ नहीं। और भाभी ने ये सब कुछ मुझे खुद बताया है, वो भी भाई के सामने। और जब वो दोनों की बातें मुझे बता रहे थे ना, दोनों हंस रहे थे। अरे तेरे पास कोई नंबर है उसका? कोई अता पता है उस लड़की का? ताकि जाएं और जाके उससे पता करें कि क्यों दूसरों के घर बर्बाद करने पे तुली है। तुम्हें अरमान ने चुप रहने को कहा है ना, तो खामोश हो। अरे मैं कौन सा वावेला मचा रही हूँ? हाँ, मगर यूं इस तरह से हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते ना। कल को मुझे और आपको दोनों को हिसाब देना होगा इस बात का। अरे तुम्हारे बात करने से क्या हो जाएगा? वो लड़की मुकर जाएगी क्या? उल्टा अरमान और गुस्से में आ जाएगा। हाँ मिजी, अबूजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने ड्रामा में नहीं देखा क्या? कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब लड़की को गालियां पड़ी होती। सब्र करो जुबैदा, तरीसा दोबारा इस घर में आई। दुआ करो कि उन दोनों की बात फिर से बन जाए। और अगर नहीं बनी तो फिर इस घर में सिर्फ एक रहेगा, वो या मैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, वरना ये भी सूख जाता है। मैनेजर का बेटा हूं ना, तो उसकी बेवफाई का इल्जाम भी अपने सर लेना होगा मुझे। शादी करोगी मुझसे? क्या सलूशन है इसका? बताइए, है कोई और हल? बताइए, क्या हाल है इसके सिवा? कोई रास्ता तो नहीं है अरमान, तो एक दीवार है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है।
तो अच्छा है ना। इस दीवार के पीछे आप कम से कम महफूज तो रहेंगे। आपकी मां आपको धक्के मारकर निकालेगी नहीं, बल्कि रहम खाएगी आप पर। तो क्या मैं इस रहम के सहारे जिंदगी गुजार लूं? हो सकता है कि कोई और रास्ता निकल आए आपके लिए, जैसे तुम्हारे लिए निकल आया। हाँ। मैं तो एक अंधे कुएं में छलांग मारने जा रहा हूं परिसा। इसकी गहराई का मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। मैं कब तक गिरता चला जाऊंगा। जब गिर जाऊंगा तो मेरी जात के कितने टुकड़े होंगे ये भी नहीं जानता। फिर क्यों तोड़ रहे हो हमें अरमान? क्या हम मिलके एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते? प्लीज अरमान, हम कहीं चले जाएंगे। इन सब को छोड़ के हम कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ जाए? कहीं भी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ अरमान। ऐसी कोई जगह नहीं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं परिसा। जहां मैं अपने बाप के वजूद को खुरच कर आपसे अलग कर सकूं, ऐसी कोई जगह नहीं। मैं आपको इस दुनिया के किसी भी कोने में ले जाऊं, इस दुनिया से उठाकर किसी सैयारे पर भी ले जाऊं, मैं नहीं अलग कर पाऊं। वो ऐसे ही चिपटा रहेगा आपसे, नहीं आने देगा मुझे आपके पास। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझसे चिपटा हुआ था और आपको मेरे पास नहीं आने देता था। कि तुम फिर भी मेरे पास आ गए। वो हट के हमारे बीच से अरमान, जब नजर नहीं आता। तुम्हारा छूना, तुम्हारा करीब आना मुझे बुरा नहीं लगता अरमान। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे तुम्हारे करीब आने में वक्त लगा था, तुम्हें भी लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा अरमान। आपका केस अलग है, मेरा केस अलग है परिसा। वो शख्स बाप है मेरा, जिसने छुआ है आपको। कैसा इंसाफ है अरमान? तुम एक मुजरिम के साथ रह सकते हो लेकिन एक विक्टिम के साथ नहीं। हाँ, मैं कब रह रहा हूं उनके साथ? नहीं रहूंगा, छोड़ के जा रहा हूं ना उनको। बल्कि अब मैं जो कुछ कर रहा हूं, इसके बाद वो खुद भी नहीं रहेगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तो सो रहा है अभी। अच्छा, लेकिन उसने मुझे खुद कॉल करके बुलाया है। हाँ की होगी, लेकिन अभी कोई 10 मिनट पहले ही सोया है। नहीं, देखें उसने मुझे मैसेज किया है, ये वेटिंग लिखा हुआ है। हाँ किया होगा।
उसने अभी अपनी मेडिसिन ली है और उससे जल्दी नींद आ जाती है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप फिर किसी वक्त आ जाइएगा। अभी शायद घर पे कोई है भी नहीं। चले उसे बता दीजिएगा कि मैं आई थी। सारा, हाय। आ जाओ अंदर, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मुझे ये लड़की कुछ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये अरमान से मिले। यहाँ कुछ पता नहीं चलता महमूद साहब, कब इंसान भेड़िया बन जाए और कब भेड़िया इंसान। अगर कोशिश करें कि आप इन दोनों के दरमियान फासला रखें, इन स्पेस मत दें। महमूद साहब, आप मेरे प्लान्स प्लीज वापस मंगवा लीजिए, वो वहां पे सूख जाएंगे। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, वरना ये भी सूख जाता है। यार मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम परी की बचपन की मोहब्बत हो और वो भी वो फिल्मों वाली, लेकिन फिर ये एकदम से एक इश्क कहां से आ गया बीच में? मैं उसकी मोहब्बत नहीं, सहूलत था। एक सॉफ्ट कॉर्नर जहां पे वो उस लड़के की यादों को सीने से लगाकर आराम से रह सके और जब वो बुलाए तो उसके पास लौट सके। अगर वो अपनी माँ की मर्जी से किसी जागीरदार या किसी वडेरे से शादी करती तो शायद उसमें इतनी हिम्मत ना आ पाती कि वो अपने शौहर के मुंह पर अपने इश्क की दास्तान बयान करके चली जाए। देखो, मुझे सच सच बात बताओ, परिसा की आंखों में जो मोहब्बत मैंने तुम्हारे लिए देखी है ना, वो एकदम से किसी दूसरे के लिए शिफ्ट कैसे हो सकती है? वो दूसरा नहीं है, वो पहला है। दूसरा तो मैं हूं। वो उसकी पहली मोहब्बत है और औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती है, तो तुम भी जानते हो। अगर तुम्हारी पहली मोहब्बत तुम्हें आवाज दे तो क्या तुम उसके पास नहीं जाओगी? मैं तो उसकी पहली मोहब्बत नहीं हूं ना। तुम अपनी पहली मोहब्बत दिल में रखकर किसी दूसरे के साथ बेईमानी करोगी? देखो, तुम उसको थोड़ा सा टाइम दो। आई एम श्योर कि ये कोई इश्क विश्क नहीं है, सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया है। अच्छा चलो, अगर ये मोहब्बत भी है तो जब ये दो पुराने प्यार करने वाले मिलते हैं ना, तो इनके पास कोई नई बात नहीं होती करने के लिए, बल्कि ये पुरानी ही बातें दोहराते रहते हैं और फिर वो उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पे उनका ब्रेकअप हुआ था। आई एम श्योर इनके साथ भी वैसा ही होगा और ये वापस आ जाएगी। डोंट वरी, लीव मी। वो अगर लौट भी आए तो मैं उसको कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारे सहन में ही बैठी है अभी, इंतजार कर रही है। किस बात का? मैनेजर का बेटा हूं ना, तो उसकी बेवफाई का इल्जाम भी अपने सर लेना होगा मुझे।
शादी करोगी मुझसे? भाभी, ये लड़की भाई से मिलने क्यों आई है? कुछ मालूम है आपको? हाँ। अरे कोई तीमारदारी तो करने नहीं आई होगी ना वो उसकी। जरूर दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पकड़ा है, जानती हो तुम? जी। और उसे खुद बुलवा के मिलवा रही हो? तो मैं क्या करूं? मेरे कहने से रुक तो नहीं जाएगा ना वो। मैं आपकी जगह होती ना तो जाकर मुंह नोच लेती उसका। लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो। भाभी, आप ऐसे कैसे उसे रास्ता दे रही हैं? डट कर खड़ी हो जाए ना आगे। तो क्या करूं? वो मेरा बच्चा तो छीन के नहीं जा रही ना जिसपे हक जताऊं। आपका घर तो बर्बाद कर रही है ना। घर तो इस वक्त से बर्बाद हो जाता है जब शौहर अपनी आंखें फेरते हैं, और उस औरत के साथ लड़के मैं अपना आप ही छोटा करूंगी। लो, अरे जब तुम खुद ही हार मान रही हो तो भला हम कैसे लड़ेंगे? कोई किसी को जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना अपनी जिंदगी में। अरे तुम तो खुद उसका गिरेबान पकड़ कर लाई हो उसे अपनी जिंदगी में। जब तुम अपनी सख्त माँ का मुकाबला कर सकती हो तो फिर ये लड़की क्या चीज है? हाँ, मैं उसका गिरबान पकड़ के लाई थी, शायद इसलिए जा रहे हैं उसके साथ। तुम तो रहना चाहती हो ना उसके साथ। अरे तुम तो बनाना चाहती हो ना ये रिश्ता। हुआ क्या है तुम दोनों के बीच में? अचानक से कहां से आ गई ये लड़की तुम दोनों के दरमियान? अचानक से तो मैं आई थी आंटी, वो तो उसकी जिंदगी में पहले से थी। नहीं बेटा, वो ऐसे ही उठकर नहीं आई है। जरूर कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच। ये आप अरमान से पूछिए, अगर आपको किसी चीज पे शक है तो। अरे वो झूठ बोल रहा है मुझसे। मैंने तो कभी भी उसकी आंखों में उस लड़की के लिए कोई मोहब्बत नहीं देखी। अरे जब भी मैंने उससे शादी की बात की उसने आज तक उस लड़की का नाम नहीं लिया है। ये कहां से अचानक से उससे इश्क हो गया उसे? आंटी आप मुझे बताएं, आपका दिल क्या कहता है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? देखो बेटा, मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो तो कर सकता है ना, क्योंकि उसका बाप भी ऐसे ही था। और देखो बेटा, कोई भी तुम दोनों के बीच में ऐसी वैसी बात है मुझे बता दो, वरना ऐसा ना हो कि वो लड़की हम सब के बीच में उसका हाथ पकड़ के ना यहाँ से ले जाए। हम कुछ नहीं कर सकेंगे बेटा, सर पीट के रह जाएंगे। कोई ऐसी शक की बात हो बेटा, मुझसे कह सकती हो, मुझे बता दो। फरीसा, अपनी माँ समझ के कह दो बेटा, मुझसे जो भी मसला है मुझे कहो। तुम अगर माँ बनकर बात करती तो इस तरह गला ना दबाती उसका। माएं तो अपनी बच्चियों पर शक नहीं करती, बल्कि जाके दूसरों का गिरेबान पकड़ती। ये केस मुझे कुछ और ही लग रहा है। ये लड़कियां जेलिसी में आके ना ये सब कुछ करती हैं। देखें, पहले भाई की जिंदगी में जब कोई नहीं था तो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। भाई की जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, मंगनी करके बैठ गई थी मोहतरमा। और अब जब भाई की जिंदगी में कोई और आ गया है तो उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, फौरन मंगनी तोड़वा कर बैठ गई है। अरे वो कितनी भी प्लानिंग कर ले, मगर तेरा भाई तो अंधा नहीं है ना? क्या उसे शक्ल सूरत का फर्क नहीं नजर आता? अरे कहाँ ये शहजादी और कहाँ वो कनीज। इन्हीं कनीजों और नौकरानियों ने बरगलाया है शहजादों को अम्मी जान। अच्छी भली शहजादी भी रोती नजर आती है तारीखी कहानियों में। आज तो मैं सिर्फ तेरी इज्जत की वजह से खामोश रही हूँ उस लड़की के सामने, लेकिन अगर वो मुझे आज के बाद इस घर में नजर आ गई ना तो मैं उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आप परेशान मत हो, वो आइंदा यहाँ नहीं आएगी। मुझे उससे जो बात करनी थी मैंने कर दी। क्या क्या बात की है तूने? अरे बोलो ना, क्या बात की है? मुझे उससे जो भी बात करनी थी मैं कर चुका हूँ, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है दोहराने की। हाँ,
कोई जरूरत नहीं है। अरे तूने क्या हमें अपना नौकर समझा हुआ है? तेरा जो दिल चाहेगा तू करता फिरेगा। देख अरमान, मैं तुझे अपनी इज्जत का इस तरह से जनाजा नहीं निकालने दूंगी, समझा तू? मैं कौन से ढोल पीट रहा हूँ मीजान? या कुछ शामियाने लगवा दिए हैं, या फिर मेरी पहली शादी की तरह यहाँ पर न्यूज चैनल्स आए। सहमत नहीं दूंगा आप लोगों को। चुपचाप जाकर निकाह कर लूंगा उससे। तू ऐसा करके मेरा गला दबा दे, मार दे, जान से मार दे मुझे, अपने हाथों से गला घोट दे मेरा। अरे क्यों लोगों के सामने मुझे फेंक रहा है तू? तो क्या करूं? अपना गला घोंट दूं? क्या हो गया तुझे कमबख्त? हाँ, क्या हो गया तुझे? और एक बात बता मुझे, ऐसी कौन सी खुशी है जो तुझे नहीं मिल रही और जाके तू उस चंडालनी में तलाश कर रहा है? क्या कमी है उसमें? हाँ, किसी अंधे को भी अगर मैं दिखा दूं ना तो वो भी इन दोनों का फर्क साफ साफ दिखा देगा मुझे। अरे जरा देख उस मासूम, कहाँ गई है परीसा? अरे इधर आ, इधर आ मेरे पास, इधर आ, इधर। अरे देख जरा, देख इस मासूम को। अरे मैं क्या बोलूंगी लोगों को, क्या कहूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरा बेटा इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर क्या तलाश करने चला गया उस मामूली लड़की के अंदर। अरे खुदा का खौफ कर अरमान, देख इस मासूम को, इसने तेरी वजह से अरे इतने ऊंचे ऊंचे रिश्तों को ठुकराया है। अपना घर बार दौलत बाप भाई सब छोड़कर अरे तेरी मोहब्बत में आ गई है यहाँ पर, और तू इसकी मोहब्बत का यह सिला दे रहा है। कुछ बातें माँ बहनों के सामने करने वाली नहीं, खुद समझना पड़ता। अरे आप बात करें ना इससे, पूछे इससे क्या कह रही है, बोले ना। मुझे इससे कुछ नहीं कहना। जो कहना था कह दे। अब ये इसका फैसला है कि ये यहां रहे या मैं। क्योंकि आपने एक ऐसे शख्स से शादी जिसके बाप ने आपसे सब कुछ छीन लिया। ये बाप से बदला लेने आई थी आप। प्लीज। आपने सूद समेत अपना बदला ले लिया। आपने उस शख्स के बेटे को उससे भी ज्यादा गहरे पानी में गिरा दिया जिसमें कभी आप खुद गिरी। तुम्हारी मोहब्बत में जाना, इस रिश्ते का सारा जिम्मा मैं अपने सर ले लूंगी, चाहे मुझे इसका जितना भी जुर्माना भरना पड़े। ओ रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी, होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद जिसने बर्बाद किया